क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्रता के मार्ग में आज का विषय है पृथ्वी पर जल प्रलय। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 24 तक। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़ी अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से जो 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक जाति के सब बनाइले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनाइले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जीव जंतु पृथ्वी में बहुयात में से भरे थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थान पर थे उनमें से जितनों ने जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या पुरुष क्या पशु
सब रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उनके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। मनन चिंतन। इन पवित्र वचनों में हम पाते हैं कि नूह के कारण ईश्वर पूर्ण रूप से पृथ्वी को नष्ट नहीं करते हैं। नूह एक धर्मी पुरुष था। ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करता था। ईश्वर उसके साथ साथ रहते थे, उनसे वार्तालाप करते थे और उनकी रक्षा करते हैं। नूह के कारण उनके परिवार और पृथ्वी के सभी जंतुओं को बचाकर वे पृथ्वी पर फिर से जीवन देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ईश्वर प्रेम है, परम दयालु परमेश्वर है। प्रार्थना। हे परम दयालु पिता ईश्वर, मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं पाप से दूर रहूं और आपकी पवित्र उपस्थिति में रह सकूं। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु की समर्थी नाम से करती हूँ, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। धन्यवाद यीशु।